आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो ज्योग्राफी के अंतर्गत ज्वालामुखी पे होने वाली है। कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ कौन कौन से देश में हैं, उन सब के बारे में जानेंगे मैपिंग के थ्रू। और कितने प्रकार होते हैं ज्वालामुखी के, उन सब की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, जिससे परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपसे जरूर हो सकेंगे, क्योंकि इससे हमेशा ही प्रश्न बनते हैं। तो चलते हैं, इनको हम मैप में बाद में देखेंगे। पहले हम प्रकार देख लेते हैं ज्वालामुखी के, कौन कौन से प्रकार हैं। उसी के आधार पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सक्रियता के आधार पे, एक्टिव होने के आधार पे तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी या डेड वोल्केनो यानी कि मृत ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये तीन प्रकार हैं। क्या इनकी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। जो सक्रिय ज्वालामुखी है, एक मिनट, पेन, हाँ अब ठीक है। हाँ, तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, लावा आदि निकलते रहते हैं, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इसका उद्गार होता ही रहता है। कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो माउंट एटना की बात आपने नाम सुना होगा, जो कि सिसिली द्वीप समूह पे है। ठीक है, इनको हम मैप में भी दिखाएंगे आपको। अभी आप यहाँ देखते रहिए। माउंट एटना हो गया, जो कि सिसिली द्वीप पे है। स्ट्राम्बोली लेपारी द्वीप पे है, लेपारी द्वीप का है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। इक्वेडोर कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है इक्वेडोर, वहाँ कोटोपैक्सी है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है हमारा, उसमें है। मोनालोबा हवाई द्वीप का हिस्सा है, यह भाग है, तो इसको भी मैप में देखेंगे। बैरन द्वीप हमारा इंडिया का है, अंडमान निकोबार में, आपको पता ही होगा। और ओजोल डेल सलाडो, जो कि अर्जेंटीना में है, चिली की सीमा पे। तो ये सब सक्रिय एक्टिव वोल्केनो के उदाहरण हैं। इनको अभी मैप में आपको दिखाएंगे। ऊपर जो मैप दिखाया है ये वाला, इस वाले मैप में ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, तो बिल्कुल याद हो जाएंगी। आगे देख लेते हैं दूसरा जो टाइप है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी की पहचान ये है कि ये जिसमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, इसमें उद्गार होने की संभावना होती है। क्या होती है? उद्गार होने की संभावना के आधार पे इसको कैटेगराइज किया गया है। इसका कभी भी उद्गार हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से उदाहरण हैं? तो विसुवियस इसका उदाहरण है, जो कि इटली का है, विसुवियस। फ्यूजिनोमा जापान का है। क्रैकाटोआ इंडोनेशिया का है। और नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम जो है वो अंडमान निकोबार में है। नारकोंडम द्वीप पे नारकोंडम नाम से एक ज्वालामुखी है भारत का। ठीक है, तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गए। अब बात करते हैं डेड वोल्केनो की। ठीक है, शांत ज्वालामुखी की। इनका मतलब इनका क्लासिफिकेशन ऐसा किया जाता है कि इनमें ना कोई उद्गार हुआ है और ना ही इनकी संभावना है। ठीक है, इनमें कभी उद्गार होगा भी नहीं। तो कोहे सुल्तान ईरान का है। ठीक है, पोपा म्यांमार का है। किलीमंजारो तंजानिया का है, अफ्रीका में। बहुत फेमस है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। ठीक है, एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये भी दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज श्रेणी दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका के का ये हिस्सा है। अब इनको हम मैप में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सारे नाम लिखे हैं ज्वालामुखी के और देश लिखे गए हैं, इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो हाँ, ये देखिए, पहले आपको मैपिंग बता देते हैं। ये है उत्तरी अमेरिका, ऊपर सबसे पहले। मैपिंग होती कैसे है? मैपिंग ऐसे होती है, ये दो है लाइन है। कलर ले लेते हैं दूसरा, नहीं आपको नजर नहीं आएगा। मैपिंग में जाते कैसे हैं कि इस दिशा में जाओ, इस दिशा में आ जाओ। तो ये ऊपर की ओर उत्तर दिशा हो गई। तो अगर हम कहेंगे ऊपर जाना है तो उत्तर की तरफ जाना है, और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा हो गई, और इधर पूर्व हो गया,
राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हो गया पश्चिम। ठीक है, तो ऐसे ये दिशा चलती है। हम कहेंगे ऊपर ऊपर देखना है तो हमने यानी कि उत्तर में देखना है। ठीक है, ऐसे ये हो गया, ऐसे ये दो बीच में खींच देते हैं, ये हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे जिससे आपको आसानी से पहुंच जाएंगे। तो हम पहले उत्तर अमेरिका की तरफ देखते हैं। उत्तर अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका में, ये यहाँ पे है माउंट रेनियर। ठीक है, इधर कटमई नाम से है, माउंट हुंड है, और इधर आप दक्षिण अमेरिका में देखिए, आपने कोटोपैक्सी का नाम अभी सुना था, इक्वेडोर में एक कोटोपैक्सी है, यहाँ पे चिम्बराजो है यहाँ पे, इनके सबके देश भी देखेंगे अभी। ठीक है, और ये एकांकागुआ है, और ये ओजोल डोल सलाडो है, डेल सलाडो है, ओजोल डेल सलाडो। ठीक है, ये मोनालुआ, मोनाकी, ये सारे ये यहाँ पे ऐसे प्रशांत महासागर में जो द्वीप हैं उनमें उनका हिस्सा है। ठीक है, समझ गए आप? नहीं समझ गए? मोनालोवा हवाई द्वीप का हिस्सा है, ये हवाई द्वीप है। ये देखिए, ऐसे ही इधर देखिए आप, अफ्रीका में देख लिए, ये देखिए एक किलोमंजारो है, किलीमंजारो, अफ्रीका, ये आपको समझ में आ रहा है, एक किलीमंजारो है अफ्रीका के पूर्वी तट पे, तंजानिया में है ये, तंजानिया। ठीक है, और इधर ये पश्चिमी तट पे देखिए, ये माउंट कैमरून। ठीक है, ये क्रेकतुआ देख लीजिए, यहाँ ये बैरन द्वीप में देख लीजिए, अंडमान निकोबार के पास। ठीक है, इधर यूरोप की तरफ देख लीजिए तो विसुवियस इटली में नजर आएगा, स्ट्राम्बोली, एटना, ये सब आपको दिख रहे हैं। देखिए अभी कहाँ कहाँ स्ट्राम्बोली और एटना की बात हुई थी, अभी देखिए इसमें स्ट्राम्बोली ये लिपारी द्वीप पे है, और एटना कहाँ पे है? ये सिसिली द्वीप पे है। ये देखिए जो जो द्वीप बने हुए हैं, स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पे है, एटना सिसिली द्वीप पे है, ये द्वीप है। ठीक है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर है। विसुवियस आपने इटली में देख ही लिया। ये जापान का फ्यूजीनामा हो गया। ठीक है, माउंट ताल, ये सब आपने देख लिया, सुमेरो। अब आगे देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं कौन से देश में कौन सा है। माउंट ईबू इस समय चर्चा में रहा। वाइट पेन ले लेते हैं पहले, तभी आपको समझ में आएगा। ये माउंट ईबू है, जो कि इंडोनेशिया का है, जो करंट न्यूज में चल रहा है। माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ है? तो करंट तो इंडोनेशिया में है। माउंट एटना की बात हम कर चुके हैं, एक्टिव वोल्केनो है जो कि सिसिली द्वीप पे है, भूमध्य सागर में। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी है। जो विसुवियस है जो इटली का है, क्रेकाटोआ इंडोनेशिया का है, और फ्यूजीनामा जापान का। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है, अभी बता चुके हैं। किलीमंजारो कोही सुल्तान और माउंट पोपा एक ही, माउंट पोपा म्यांमार में है, किलीमंजारो तंजानिया में है, कोही सुल्तान ईरान में है। ये डेड वोल्केनो के उदाहरण है, अभी पीछे आपको बताया जा चुका है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, अभी बताया गया। शवनकाया पेरू में है, कोलिमा मैक्सिको में है। ठीक है, मेरापी इंडोनेशिया में है, किलायू हवाई द्वीप पे है। ठीक है, मोनालोआ भी हवाई द्वीप पे है, अभी दिखाया था हवाई द्वीप कहाँ पे है। ओजोल डेल सलाडो जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे है। भाई माउंट कैमरून, माउंट अफ्रीका में है, कैमरून में, अभी बताया है। यूरोबेस, यूरोबेस अंटार्कटिका में है, ये भी आपको नीचे दिखाया गया है। अभी आपको दिखाते हैं अंटार्कटिका कहाँ है। तो अंटार्कटिका यहाँ यहाँ नीचे होगा, ये वाला जो रीजन है अंटार्कटिका का है, यहाँ होगा। ठीक है, और ये इंडोनेशिया में अभी दिखाया ही गया है, माउंट पिनाटोगो भी इंडोनेशिया का है ये। अभी आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे।
सॉरी, माउंट जो पिनाटोबो है वो इंडोनेशिया का नहीं, वो फिलीपींस का है, ठीक है। माउंट रेनियर यूएसए का है। चिम्बराजो इक्वेडोर का है। माउंट ताल फिलीपींस का है। देमबंद ईरान का है। कटमई अलास्का, अलास्का के पास आपको दिखाया गया कटमई। अभी देख लेते हैं कहाँ पे है कटमई। ये देखिए, ये अलास्का में है। अलास्का में है, ये देखो। माउंट ताल, ये भी फिलीपींस में है। ये सब फिलीपींस वाला रीजन है। ये इंडोनेशिया। समझ में आ गया? इतनी इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और कौन सा बचा है? सुमेरु इंडोनेशिया में है, अभी दिखाया। एकांका की वो अर्जेंटीना में है। तो ये सारे वोल्केनो हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है ज्वालामुखी का। इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी, जो भी डाउट हो, आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। और जल्द ही अगली वीडियो आएगी किसी विशेष टॉपिक पे। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहें।